बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी की चाह रखने वाली एमबीबीएस की छात्रा और कथावाचिका शिवरंजनी तिवारी मंगलवार को सिर पर कलश रख महोबा पहुंची। धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ कहने वाली शिवरंजनी का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती उतारकर स्वागत किया। शिवरंजनी 16 जून को मध्य प्रदेश के गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेगी और दिव्य दरबार में शामिल होंगी। मूल रूप से शिवनी मध्य प्रदेश निवासी शिवरंजनी तिवारी ने 1 मई को गंगोत्री से सिर पर गंगा जल का कलश रखकर पदयात्रा शुरू की। वह मध्य प्रदेश के चर्चित बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुई थी। करीब 1150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस भीषण गर्मी में शिवरंजनी अपने पिता और भाई के साथ बुंदेलखंड के महोबा पहुंची, जहां भक्तों ने जगह जगह स्वागत किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए उनकी आरती उतारी। एमबीबीएस की छात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इस कदर लगाव रखती हैं कि पैदल ही अपने प्राणनाथ से मिलने के लिए चल पड़ी हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि सभी लोग बालाजी सरकार बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े। बताया कि 10 दिन पहले तक उन्हें कोई नहीं जानता था। जब से वह बालाजी सरकार के चरणों से जुड़ी हैं, तो उन्हें घर घर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वह इसलिए जय बोलती हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा है कि वह उनसे मिलने जा रही हैं। वह उनके प्राणनाथ हैं और उनसे मिलने की लालसा उन्हें गंगोत्री से बागेश्वर धाम खींच कर ला रही है। सिर पर कलश रखकर पदयात्रा कर रही शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि उनके सफर में कठिनाइयां भी सामने आईं। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें कठिनाइयां और चुनौतियां होना स्वाभाविक है। वह बुंदेलखंड के महोबा तक आ गई हैं, जहां से बागेश्वर धाम की दूरी ज्यादा नहीं रह गई है। भीषण गर्मी ने उनका रास्ता रोका, लेकिन इस बीच कहीं कहीं भगवान इंद्र की कृपा से मौसम सुहाना भी होता गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी तिवारी का सफर जारी है। उन्होंने कहा कि इस तपस्या का फल मुझे मिलना शुरू हो गया है। रास्ते में जगह जगह साधु संतों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। 1 से 2 होने के आशीर्वाद मिलने से वह उत्साहित हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े भक्त उनका जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं। कथा के दौरान वह दरबार लगाते हैं। दावा है कि वह किसी से बात किए बिना उसके बारे में एक पर्ची पर सब कुछ लिख देते हैं। सोशल मीडिया में उनके लाखों करोड़ों भक्त जुड़े हैं। करीब 6 माह पहले नागपुर में अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी थी, जिसके बाद पूरे देश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, महोबा। अमेरिका की सत्ता के केंद्र यूएस कैपिटॉल हिल में अमेरिका का पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन 14 जून को हुआ, जिसका मकसद अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय की दिक्कतों की तरफ अमेरिका के कानून निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करना था। इस सम्मेलन को अमेरिकन फॉर हिंदूज का नाम दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्रार्थना के साथ हुई। इस दौरान रोमेश जाबरा ने कहा कि हमारे हिंदू मूल्य पूरी तरह से अमेरिकी संविधान के साथ साझा हैं। वो भगवत गीता के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, इसलिए हम हिंदू अमेरिकन्स को आवाज देने के लिए समर्पित हैं। इस हिंदू सम्मेलन के संस्थापक और चेयरमैन रोमेश जाबरा ने बताया कि ये सम्मेलन पहली बार हो रहा है। हिंदू अमेरिकन सम्मेलन का आयोजन राजनीतिक भागीदारी के लिए हो रहा है। हमारा समुदाय कई क्षेत्रों में सक्रिय है, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य सभी क्षेत्रों में, लेकिन राजनीति के मामले में हम बहुत पीछे हैं। अमेरिकन फॉर हिंदूज सम्मेलन का आयोजन अमेरिकन फॉर हिंदूज पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने 20 अन्य डायस्पोरा के साथ मिलकर किया है। फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, टेक्सास, शिकागो, कैलिफोर्निया आदि शहरों से करीब 130 भारतीय अमेरिकी नेता इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जापरा ने कहा कि बहुत अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर और बौद्धिक लोग समुदाय में हैं, लेकिन हमें राजनीति में अभी उतनी सफलता नहीं मिली है। इसलिए पहली बार हम हिंदू अमेरिकी नेता और 20 अलग अलग संगठन एक साथ आए हैं। अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैककार्थी और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के कई अन्य नेता भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, ताकि हमारे नेता और आने वाली पीढ़ी भी राजनीति में सक्रिय तौर पर भागीदारी कर सके। जापरा ने कहा कि पीएम मोदी के आगामी अमेरिका दौरे को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। वह भारत को दुनिया के नक्शे पर उभारने की ताकत रखते हैं। वह बहुत कुछ करने में सक्षम हैं और हमें इससे प्रेरणा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।
संवेदनशील दस्तावेजों से संबंधित मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी नहीं पाया गया है। ट्रंप संघीय प्रतिवादी के रूप में पहली बार कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि FBI ने 10 महीने पहले ट्रंप के ठिकानों से कई खुफिया और संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए थे। इस मामले में ट्रंप के खिलाफ 7 आरोप पत्र दाखिल हुए थे। मंगलवार को मियामी में एक मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश हुए ट्रंप को सुनवाई के बाद दोषी नहीं माना गया। सुनवाई के बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। ट्रंप ने उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के मकसद से उन्हें आरोपी बनाया गया। सुनवाई के बाद न्यू जर्सी में अपने घर पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि आज हम देश के इतिहास में सत्ता के दुरुपयोग के साक्षी बने हैं। ये देखना बेहद दुखद है। ट्रंप ने कहा कि एक मौजूदा भ्रष्ट राष्ट्रपति ने अपने विरोधियों को उन फर्जी आरोपों में गिरफ्तार कराया जिनमें खुद वह और न जाने कितने अन्य राष्ट्रपति भी दोषी होंगे। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन बुरी तरह हार रहे हैं। बता दें कि ट्रंप पर जासूसी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा था। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्होंने कई संवेदनशील दस्तावेज नेशनल आर्काइव को नहीं लौटाए। साथ ही आरोप है कि ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को ऐसे लोगों के साथ साझा किया जिन्हें उन दस्तावेजों को देखने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार सरकार ने ट्रंप के ठिकानों से कई अहम संवेदनशील खुफिया दस्तावेज बरामद किए थे। साथ ही ट्रंप के उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ हुए पत्राचार के दस्तावेज भी लापता थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।